हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं फिर से आ गया और आपके लिए आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का पोएम फायर एंड आइस। जी हाँ, देखते हैं फायर एंड आइस। इसका भी जो पोएट है वो है, पोएट कौन है? इसका भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। जी हाँ, इसका भी पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, चलिए देखिए। तो ये जो पोएम है फायर एंड आइस, ये भी स्मॉल पोएम है, छोटा सा पोएम है। छोटा सा बच्चा, छोटा सा पोएम। आप लोग देखते हैं और देखिए। तो इस पोएम में एक है फायर, एक है आइस। इस पोएम में जो पोएट है वह डिस्कस कर रहा है किसके बारे में? तो एंड ऑफ दी वर्ल्ड, अर्थ, ये धरती, ये दुनिया कब समाप्त होगी, इसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। बहुतों का मानना है कि धरती की कभी न कभी तो क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ये बर्बाद हो जाएगा, ये इसको समाप्त हो जाएगी। सिंपल बोले तो फिर से न्यू धरती उत्पन्न होगा। ऐसे हमारे वेदों में, हमारे धर्म ग्रंथों में भी धरती समाप्त होगी इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है ना। मुझे याद है कि बचपन में मेरे नाना जी हमको सुनाते थे कहानी। क्या सुनाते थे कि एक बार की बात है, आपको नाम सुनोगे, कौरव पांडव। तो जो पांडव थे, ठीक है ना, उसको भगवान श्री कृष्ण जो है उसको लेकर घुमाने, कहाँ? स्वर्ग। तो वहाँ जब घुमा तो देखता क्या है जगह, कि एक जगह ऐसे 4 कुआं बना हुआ है, एक कुआं बीच में है और इसके चारों तरफ 4 कुआं हैं। और इस बीच वाला कुआं का पानी जब निकलता है तो क्या होता है कि चारों कुआं भर जाता है। लेकिन जब चारों कुआं का पानी एक साथ इस बीच वाले कुआं में घुसता है तो ये वाला कुआं नहीं भरता है। तो बहुत ही आश्चर्य हुआ अर्जुन को। तो वे पूछे भगवान श्री कृष्ण से कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक कुआं का पानी निकलता है तो चारों कुआं भर रहा है, लेकिन चारों कुआं मिलकर भी इस कुएं को नहीं भर पा रहा है। तब भगवान श्री कृष्ण ने बोले थे कि देखो पार्थ मिस अर्जुन, कि कलयुग में ऐसा होने वाला है। क्या होने वाला है कि एक पिताजी अपने 4 बेटा बेटी का पेट भर सकता है, पेट पाल सकता है, लेकिन चारों मिलकर भी अपने एक माँ बाप का पेट नहीं भर पाएगा। ये कब होगा? कलयुग में। और ये बात सही है, आजकल भी होता है। एक पिताजी, एक माँ अपने बेटों के लिए, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर देता है, लेकिन से वही जब बड़ा हो जाते हैं तो क्या चारों मिल के भी अच्छा से अपने माँ बाप को नहीं रख पाते हैं। तो ये कलयुग की बात है, अभी जो हो रहा है। फिर आगे जब कुछ दूर आगे बढ़े तो देखता क्या, एक दिन उसमें जब आगे बढ़ते हैं तो देखते क्या है कि इधर जो है एक पहाड़, एक बड़ा सा जो पहाड़ है, ठीक, एक बड़ा सा पहाड़ एक धागे के सहारे लटका हुआ है और नीचे पानी। अब आश्चर्य हुआ कि रे इतना बड़ा पहाड़ और एक सिर्फ एक धागे के सहारे पूरा पहाड़ लटका हुआ है, ये क्या है? तब भगवान कृष्ण बोले क्या, कि जब इस संसार में पूरा पाप छा जाएगा तो ये जो रस्सी है ये टूट जाएगी और नीचे जो पानी है इस पर गिरेगी और ये पानी पूरा फैल जाएगा, जिससे पूरा धरती, पूरा संसार तबाह हो जाएगा। ऐसा एक कहानी है। अब कितनी सच्चाई है ये तो पता नहीं, ठीक। अब इसमें मैं ये कहानी क्यों बताया, अब इससे इसका क्या रिलेशन है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है कि धरती का तापमान, टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब इंक्रीज होने की वजह से जो अंटार्कटिका में जहाँ की ग्लेशियर है, ग्लेशियर मीन्स बर्फ़ का जहाँ पहाड़ है,
वो उस ग्लेशियर में क्या होता है, पूरा बर्फ का ऐसे पहाड़ बना हुआ है। अब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है इस ग्लोब का, इस अर्थ का, तो ये पूरा का पूरा पहाड़ ही क्या हो रहा है, समुद्र में आकर के ये गिर रहा है, मतलब टूट करके समुद्र में मिल रहा है। अब ये बर्फ आकर के मिलेगा कहाँ पर, समुद्र में। तो समुद्र जो सी का जो लेवल है, वाटर लेवल, वो क्या होगा, तो सी का जो वाटर लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, वो बढ़ जाता है। और जब अधिक से अधिक ग्लेशियर पिघलने लगे, मेल्टिंग होने लगे, तो क्या होगा कि सी का जो वाटर लेवल है वो बहुत अधिक बढ़ जाएगा। तो जब वाटर लेवल बहुत अधिक बढ़ेगा तो सी के किनारे जो भी शहर है, सिटी है, जो कुछ है, वो क्या होगा, सब डूब जाएगा। तो ये बात कहा है किसने, उधर कहानी में आता है, महाभारत की कहानी में आता है, और कहीं न कहीं सच भी है। तो क्या कहते हैं कि लोग कहता है कि संसार जो है समाप्त हो जाएगा, ये जो वर्ल्ड है वो एक दिन न एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड ये पोएम। अब इस पोएम में क्या कहते हैं, देखते हैं। सम सेस, कुछ लोग कहते हैं, ठीक, सम सेस कुछ कहते हैं, मीन्स यहाँ पर है कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोग कहते हैं कि जो संसार है वो आग से तबाह हो जाएगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है वो बर्फ़ से ख़त्म होगा। बर्फ़ से समाप्त कैसे होगा, तो समझिए, हम बताइए कि बर्फ़ से भी, आइस से भी ये वर्ल्ड समाप्त हो सकता है, क्योंकि पता ही है कि पूरा अर्थ में, हम जानते हैं, बचपन पढ़े थे कि 3 भाग में पानी है, 1 पार्ट में लैंड है, और वो, लेकिन वो जो वाटर है, अधिकांश वाटर, वो किस फॉर्म में है, आइस के फॉर्म में है। और आइस, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग का ग्लोबल टेम्परेचर जो है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, हम लोग का अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो जब अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो आइस का जो ग्लेशियर है, पूरा पहाड़ है, वो क्या होगा, मेल्टिंग होगा, मेल्ट होगा, और मेल्टिंग के वजह से जो सी का जो वाटर लेवल है वो इंक्रीज होगा, और इंक्रीज होने से जो भी है, सुनामी आएगी, वो आएगा, साइक्लोन आएगा, जो भी आएगा वो सब तबाह हो जाएगा। ठीक, तो कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो आग से समाप्त होगा, और कुछ लोग कहते हैं कि आइस से समाप्त होगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट फरोश कहते हैं, लेकिन मैंने जो टेस्ट किया है, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, वो क्या है, ऑफ डिजायर, इच्छा नहीं, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। पोएट कहते हैं कि मैं उसके साथ हूँ जो ये कहते हैं कि संसार जो है, जो वर्ल्ड जो है, वो फायर से एंड हो जाएगा, मैं उसके साथ हूँ। ठीक ना, यहाँ पर है ये डिजायर, मीन्स ये जो डिजायर मीन्स क्या होता है, इच्छा। मनुष्य की इच्छा कभी समाप्त नहीं होती है, ठीक ना, एक होगा तो 2 मांगेंगे। अगर आपके पास 100 रुपया है तो आप इच्छा करेंगे कि मेरे पास काश 1000 रुपया होता। अगर आपके पास 1000 रुपया हो जाएगा तो आप इच्छा करेंगे काश मेरे पास लाख होता। अगर लाख होगा तो फिर सोचेंगे काश मेरे पास करोड़ होता। अरे मनुष्य की इच्छा कभी भी समाप्त नहीं होती है, ठीक। अगर आपके पास साइकिल है तो आप सोचते कि काश मेरे पास बाइक होता। अगर आपके पास बाइक है सोचते क्या, मेरे पास कार होता, कितना अच्छा होता। फिर कार अगर आ जाए तो सोचते हेलीकॉप्टर ले पाते। तो क्या होता है कि सबका जो है इच्छा जो है वो क्या होती है, बढ़ती ही है, इच्छा कभी घटती नहीं है। आग में क्या करते हैं कि अगर हम लोग आग में, पूरा आग जल रहा है, इसमें सूखा घी डाल दो, सूखी लकड़ी डालो, आग बुझेगी क्या, नहीं, बल्कि आग ये और प्रबल होती जाएगी, ठीक ना, ये और अधिक इंक्रीज, इसका जो प्रबल इंटेंसिटी है वो और अधिक बढ़ जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार जो इच्छा होती है, जो डिजायर होता है, वो क्या होता है कि जितना हम उसको कंप्लीट करेंगे, हमारी जो डिजायर है वो और अधिक नया नया डिजायर आते जाएगा, हम नया नया चीज़ का और अधिक इच्छा करेंगे। जितना हमारा फुलफिल होगा डिजायर को, उतना अधिक और हम चाहने लगेंगे। ये बात सही है, हम ये चीज़, एक चीज़ लेते हैं, फिर मन होता है वो चीज़ लेते कितना अच्छा होता, ठीक ना। उसी प्रकार से तो यहाँ पर जो फायर है, इसका जो कंपेरिजन किया गया, किससे किया गया है, इस डिजायर से किया गया है। कहते हैं पोएट कि इस संसार में, ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में लोगों की जो डिजायर है वो क्या हो रहा है, दिन के दिन बढ़ते जा रहा है। जैसे अभी चाइना वाला
वो चाह रहा है कि हम पूरा का वो सोच रहा है कि काश पूरा वर्ल्ड का जो लैंड है, ज़मीन है, वो मेरे पास आता, हम एक राजा होते, पूरा वर्ल्ड का तो कितना अच्छा होता। अब उस छोटी छोटी वर्ल्ड के चलते, छोटा छोटा इच्छा के चलते कोई पावरफुल बनना चाहता है, कोई सुपर पावर बनना चाहता है, उसके वजह से क्या हो रहा है, वार हो रहा है, युद्ध हो रहा है। और युद्ध में क्या होता है, बम, बारूद, गोला, परमाणु बम, एटॉमिक वेपन्स, नहीं तो उसमें क्या होता है, जब वो चलती है तो उसमें क्या निकलता है, आग निकलता है। और ये आग का पावर है कि आग में तो फायर में बहुत अधिक पावर होता है, इतना पावर होता है कि ये तो बोलता है ना कि आग अगर है तो पूरे दुनिया को हम क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं। एक वो मूवी था, उसमें डायलॉग था, वो सिगरेट, हाँ सिगरेट द माचिस, तो कहता है कि माचिस होती तो मैं पूरी दुनिया को जला देता, ठीक ना। तो ये चीज़ है कि इस फायर में इतना पावर है कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता है। कहता है कि अभी वर्ल्ड में इतना हथियार है, इतना वेपन्स बन चुका है कि इस अर्थ को 20-21 बार जो है बर्बाद कर सकता है, मतलब उसको तबाह कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो सोचो कि कितना अधिक पावर है इस वर्ल्ड में, कितना अधिक एटॉमिक हथियार है, या फिर कितना अधिक जो भी बम बारूद है कि पूरा इस वर्ल्ड को 21 बार तक ख़त्म कर सकता है। कितना बार पता नहीं, ठीक है ना, मैं कई बार इस वर्ल्ड को समाप्त किया जा सकता है, इतना जो वेपन से बन चुका है। तो पोएट कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो वर्ल्ड है, कुछ लोग कहते हैं कि फायर से ख़त्म होगा, फायर से एंड होगा। कुछ लोग कहते हैं कि आइस से क्या होगा, इसका एंड होगा। पोएट कहता है कि मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो क्या किया है कि लोगों में डिज़ायर जो है वो बढ़ते जा रही है, और इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूँ जो ये कहता है कि वर्ल्ड जो है वो फायर से समाप्त होगा, वर्ल्ड जो है वो फायर से ही अंत होगा। क्लियर। इसमें सेकंड में, बट इफ़ इट हैड पेरिश ट्वाइस, लेकिन पोएट कहता है कि अगर वर्ल्ड 2 बार समाप्त हुआ, ठीक ना, ये पेरिश मीन्स होता है एंड होना, समाप्त होना, कि पोएट कहते हैं कि अगर वर्ल्ड 2 बार समाप्त हुआ तो आई थिंक, तो मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ, मैं इतना भी जानता हूँ, ऑफ हेट, और किससे होगा, ये हेट से होगा, नफरत से होगा, ठीक ना। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, कि आइस में भी डिस्ट्रक्शन पावर होता है, बर्बाद करने की शक्ति होती है। और यहाँ पर हेट आइस जो है वो आइस का कंपेरिजन किससे किया गया है, हेट से, ठीक है ना, नफरत से। तो पोएट कहते हैं कि इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस, सफिस मीन हियर सफिशिएंट मीन्स काफ़ी है, ठीक ना, कि हेट्रेड जो है, नफरत जो है वो क्या है, काफ़ी है, क्या करने के लिए, इस वर्ल्ड को समाप्त करने के लिए। पोएट का कहना है, मानना है कि संसार में लोगों के बीच हेट्रेड भी क्या हो रही है, बढ़ रही है, ठीक ना। अब नफरत है, तो नफरत जब होता है दिल में, हार्ट में, तो क्या होता है कि हम जो है, मान लो मेरे दिल में किसी के प्रति नफरत हो गया, तो हम उसके लिए क्या हो जाते हैं, हमारा दिल फ्रीज टाइप का हो जाता है, फ्रीज मीन्स क्या, जम जाता है, मतलब कोई रिलेशन नहीं, अपना साइड उधर, ठीक है ना, हम अपना इधर है। और ये बर्फ़ क्या है, आइस क्या होता है, आइस फ्रीजिंग होता है, फ्रीज होता है, जम जाता है। तो फ्रीज मीन्स क्या होना, कि तुम किसी के प्रति कुछ नहीं है, तुम अपना अलग, हाँ अपना अलग, जम गए, मतलब हाँ कुछ नहीं, कोई भी सेंटिमेंटल भावना जुड़ाव नहीं होता है। तो पोएट का मानना है कि अगर संसार में लोगों के बीच जो है वो क्या हो रहा है, हेट भी बढ़ रहा है, नफरत भी बहुत अधिक हो रहा है। और ये नफरत क्या होगा, एक दिन ना हमको पहचाने का ना तुमको, ह्यूमनिटी जो है, मनुष्यता है जो है, ठीक है ना, मानवता, ये मानवता को ही क्या कर देगी, समाप्त कर देगी। और जब मानवता ही समाप्त हो जाएगी तो इस संसार बचने का तो चांस ही नहीं है। मानवता कहता है कि मनुष्य में मानवता का मूल, और मानवता बिन प्राणी ढोता क्या, सिर्फ मनुष्य का खोल। मतलब भले ही हम देखने में मनुष्य हैं, लेकिन हमारे अंदर अगर मानवता नहीं है, इंसानियत नहीं है, तो हम मनुष्य नहीं हो सकते। वो आप सुनेंगे कहानी, बचपन में पढ़े होंगे कि एक संत था, वो क्या करता था, दिन में पूरा मार्केट शहर में दिन में जो है मसाल जला करके, मसाल समझते हैं ना, ये जो मसाल जलती है, ऊपर मसाल लेकर के ऐसे वो घूमता था, ठीक ना, जैसे ये मसाल है मेरे पास, और ये घूमता था और लोगों को देखता था। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप क्या खोज रहे हैं, दिन में मसाल जला के क्या खोज रहे हैं, रात तो है नहीं, आप जो मसाल जला खोज रहे हैं, आप दिन में भी मसाल जला के खोज रहे हैं।
अब मान लीजिए आप अगर दिन में ही टॉर्च जला के घूमने लगे तो आपको लोग क्या बेवकूफ़ नहीं समझेगा, मतलब कौन बेवकूफ़ आ गया ना, बेवकूफ़ तो नहीं समझेगा, पागल समझेगा, ठीक ना। तो आदमी बेवकूफ़ी समझेगा, पागल समझेगा कि कौन पागल आ गया है दिन में भी लाइट जला रहा है, ऐसा काम मत करना। तो वो जो सेंट थे वो क्या कर रहा था, दिन में मसाल जला के खोज रहा था। तो किसी ने पूछा कि आप क्या खोज रहे हैं, तो बोला कि मैं आदमी खोज रहा हूँ, मनुष्य खोज रहा हूँ। ना, मनुष्य खोज रहा है, मनुष्य तुमको नहीं, इतना इतना सारा मनुष्य तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या, तुम पागल हो गए क्या, देखो कितना सारा मनुष्य है। बोलता नहीं, एक भी मनुष्य दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो कैसे, बोला इधर आओ। तो वो आदमी जब इधर आता है और मसाल के थ्रू से देखता है तो देखता क्या है कि कोई गधा है, कोई बकरी है, कोई जानवर है, कोई घोड़ा है, कोई क्या है पता नहीं, अलग अलग उसको दिखाई पड़ा। वो समझ गया कि अरे भले ही ये मनुष्य का शरीर है बट उसमें मानवता वाला गुण नहीं है, ठीक है ना। तो आप मानव बन के रहें, मनुष्य बन के रहें, सिर्फ ये शरीर को न लेके रहें, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, तो ही संसार बच सकती है, हमारा समाज बच सकता है, हमारा सोसाइटी बच सकता है, हमारे लोग बच सकते हैं, हमारे अपने बच सकते हैं, हमारे पराये, हमारे गैर बच सकते हैं। तो इस पोएम का जो मेन चीज़ है, मेन थीम है, वो क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा, कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है, वर्ल्ड जो है वो आग से समाप्त होगा। एक पोइट कहता है कि मैंने जो टेस्ट किया है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कहता है कि लोगों के बीच में डिज़ायर काफ़ी अधिक बढ़ रहा है, इसलिए मैं उनके साथ हूँ जो ये कहता है कि संसार जो है वो फायर से, आग से समाप्त हो जाएगा। फिर नेक्स्ट पोइट कहता है कि अगर संसार 2 बार समाप्त हुआ तो निश्चय ही वो दूसरी बार ये हेट, नफ़रत से समाप्त होगी, क्योंकि लोगों के बीच में नफ़रत जो है काफ़ी अधिक बढ़ रही है और ये नफ़रत एक दिन लोगों को मार देगी, लोगों के बीच का मनुष्यता हटा देगी, इंसानियत हटा देगा, और ये काफ़ी है मनुष्य को बर्बाद करने के लिए, तबाह करने के लिए, ठीक ना, डिस्ट्रक्शन करने के लिए इतना काफ़ी है। तो ये मेन चीज़ था पोएम का, उम्मीद है समझ में आ गया हो। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो जो मेन क्वेश्चन पूछता है वो ये, इस पोएम का थीम क्या है। तो इस पोएम का थीम क्या है कि पोएट कहता है कि कुछ, ये मेन थीम क्या है कि संसार किससे समाप्त होगी। तो कुछ लोग कहता है कि आइस से, कुछ लोग कहता है किससे, फायर से। पूछा जाएगा कि आइस और फायर का डीपर मीनिंग क्या है। तो आइस का डीपर मीनिंग क्या होता है, हेट्रेड, और फायर का डीपर मीनिंग क्या होता है, डिजायर। और कले कि आइस का जो डीपर मीनिंग होता है वो है हेट्रेड, हेट, ठीक। ये पूछेगा। लोग फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा क्या कि पोएट किसके साथ में खड़ा है, कि वो क्या मानता है कि संसार कैसे समाप्त होगी। तो उसने किसका सपोर्ट किया, पहले फर्स्ट स्टैंजा को उसने सपोर्ट किया किसका, फायर वाला का। मैं जो कहता है कि संसार फायर समाप्त होगा वह पोएट उसके साथ है। लेकिन फिर क्वेश्चन नेक्स्ट आ सकता है कि अगर संसार 2 बार समाप्त हुआ, वर्ल्ड अगर 2 बार समाप्त हुआ तो फिर नेक्स्ट टाइम वो वर्ल्ड किससे समाप्त हो सकता है। तो ये सेकंड स्टैंजा कि नेक्स्ट टाइम अगर समाप्त हुआ 2 बार तो आइस से होगा, हेट से होगा, नफरत से होगा, संसार समाप्त होगा। क्लियर, मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए। क्या ये पूछता है राइम स्कीम। आप लोग जानते हैं राइम स्कीम क्या होता है। देखिए यहाँ पर राइम स्कीम, एक पोएम में ये कह के पूछता है राइम स्कीम। राइम स्कीम मतलब कि ये जो राइम है, राइम्स क्या से गाते हैं हम लोग, वो राइम, तो ये रिदम जो है उसका स्कीम क्या है, मतलब कैसे स्कीम है, तो वो ऐसे मानते हैं। जैसे यहाँ देखिए क्या है, फायर, लास्ट में आयर, इसमें आइस, इसमें डिजायर। तो हम क्या देखते हैं कि फायर, डिजायर, ये दोनों का साउंड क्या है, एक जैसा है, तो इसको हम मान लेंगे ए, इसको ही मान लेंगे बी। लेकिन ये क्या है, थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम मान लेंगे क्या, इसको मान लेंगे बी, ठीक। तो ये फायर, ए मान लेते हैं, आइस अलग आ गया प्रोनाउंसिएशन, इसको बी मानेंगे। फिर डिजायर किसके जैसा है, फायर के जैसा है, इसे मानेंगे इसको हम लोग क्या, ए। फिर क्या है, फिर फायर, किसको, इसको क्या मानेंगे हम लोग, ए मानेंगे। तो बस समझिए, देखिए लास्ट देखना है आपको, जब पूछेगा राइम स्कीम तो देखना लास्ट, लास्ट में क्या है, यहाँ पर है फायर, इसको मान लिया हम लोग ए, फिर है ये आइस, इसको मान लिया हम लोग बी, फिर है डिजायर, तो फायर डिजायर एक जैसा है, इसको मानेंगे हम लोग ए। फिर फायर है एक जैसा है, इसको मानेंगे हम लोग ए। इसमें देखिए
ट्वाइस, आइस ट्वाइस। तो ये ट्वाइस क्या हो गया, बी की तरह हो गया, क्योंकि ये सेम प्रोनाउंसिएशन है, आइस ट्वाइस, इसलिए ये बी है, तो इसलिए बी। हेट, ये न तो आइस से मिलती है ना फायर से, इसलिए थोड़ा मान लेंगे हम लोग सी। अब है ग्रेट, तो हेट ग्रेट क्या है, दोनों सेम है, हेट ग्रेट, ये भी हो जाएगा सी। सफिस, आइस, इसलिए जो ये सफिस हो जाएगा आइस, ये हो जाएगा क्या, आइस किसको माने हम लोग बी, इसलिए तो क्या जाएगा हमारा बी। तो इस पोएम का जो राइम स्कीम हुआ वो क्या हुआ, ए बी ए बी सी बी। इसको लिख सकते हैं कि ए बी डिजायर फायर, हाँ ए बी ए बी सी और बी सी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं इसको ए बी सी बी। इसका क्या हो गया, राइम स्कीम, ठीक है ना। तो राइम स्कीम देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लास्ट वर्ड देखते हैं कि उसका कैसे वो उच्चारण हो रहा है, तो ये हमारा राइम स्कीम होता है। आई होप आप लोग अच्छे समझ गए होंगे, क्लियर। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, कुछ कहना हो तो आप कमेंट में कुछ कह सकते हैं, पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।